जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2023 से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं। मतलब साल में 4 नवरात्रे आते हैं जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो उसमें से जो पहले गुप्त नवरात्रे हैं वो अभी 22 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं, जो कि 30 जनवरी 2023 तक यहाँ पर चलने वाले हैं। दोस्तों ये गुप्त नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजन अर्चना की जाती है और गुप्त तरीके से हमें बहुत बड़ा फल भी यहाँ पर भगवान जी से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस गुप्त नवरात्रि को किए जाने वाला हम एक आपको बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। साथ ही में दोस्तों गुप्त नवरात्रि के सोमवार के दिन किया जाने वाला मतलब 23 जनवरी 2023 को किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों ये गुप्त नवरात्रि का विशेष उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति या किसी भी प्रकार की दुख समस्या के लिए कर सकते हैं। इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ फूल की, जो कि शिव जी पर समर्पित होता हो। कोई भी एक फूल ऐसा देख लीजिए जो कि आपको प्रतिदिन गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक जो है ज़्यादा मात्रा में मिल सके। जैसे कि गुलाब का फूल, जैसे कि कोई भी सफ़ेद फूल, जैसे कि गेंदा का फूल, कोई भी एक फूल जो कि आपको 9 दिनों तक प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में मिल सके। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से आपको इस उपाय करना शुरू करना है। पहले दिन आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 9 फूल समर्पित करने, साथ में एक घी का दीपक भी तैयार कर ले जाइएगा, कुलपाती का आटे का। उस दीपक को 9 फूल समर्पित करने के बाद चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, फिर जैसे ही दूसरा दिन होगा, दूसरे दिन आपको 9 फूल और बढ़ा देने, मतलब 18 फूल हो जाएंगे। ठीक है, 18 फूल ले जाकर शिव जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाओ, एक घी का दीपक जलाओ, है ना। फिर तीसरे दिन 27 फूल हो जाएंगे। 9 और बढ़ा दोगे तो उसी प्रकार से आपको एक घी का दीपक भी लगा देना है। 9 के पहाड़े के बराबर में आपको जो है 9 फूल हर दिन बढ़ाते जाने। जैसे ही 9वां दिन आएगा गुप्त नवरात्रि का, तो 9वें दिन 81 फूल पूरे लेकर जाने हैं, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने। चढ़ाने के बाद एक घी का दीपक जला देना, अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलकर अपने घर वापस आ जाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, ज़रूर करके देखिए। गुप्त नवरात्रि में आपको इसका बहुत ही यहाँ पर विशेष फल देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये बहुत ही विशेष उपाय ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के सोमवार के बारे में। तो इस सोमवार को आप एक ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं जिस उपाय करने से आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, आपका कोई काम रुक रहा हो, अटक रहा हो, नहीं पूरा हो रहा हो, तो इस गुप्त नवरात्रि के इस सोमवार को आप यह उपाय ज़रूर करके देखिए। बहुत ही विशेष यहाँ पर आपको आशीर्वाद, यहाँ पर भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्रदान होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 बेलपत्री की। कितनी बेलपत्री की? 5 बेलपत्री की, है ना। तो इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी 5 बेलपत्री की। कितनी बेलपत्री की? 5 बेलपत्री की। ठीक है, और साथ में दोस्तों 2 लोटा जल की, है ना। आप कैसे इन 2 लोटा जल को रखोगे वो भी आप लोग सुन लो। आपको अपने घर से 5 बेलपत्री और 2 कलश में 2 लोटा जल जो है भरकर तैयार कर लेना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है, जब आप मंदिर के लिए निकलते हैं तो मंदिर के लिए निकलने से पहले आप अपने सीधे हाथ के हथेली में 5 बेलपत्री को एक साथ जमा कर सीधा अपने हाथ में रख लीजिए। सीधा मतलब कहने का ये है कि सीधी बेलपत्र को सीधा कर अपने हाथ में 5 बेलपत्री जमा कर रख लीजिए, है ना। रखने के बाद दोस्तों इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आपने जो 2 लोटा जल भरा हुआ है, सबसे पहला लोटा रख लीजिए। इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर सीधे हाथ की हथेली में उसी एक लोटे जल के ऊपर दूसरा लोटा भी आप लोग रख लीजिए। इस प्रकार से इस लोटे जल को तैयार करके बेलपत्र को रखकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह इन गुप्त नवरात्रि के सोमवार में। ठीक है, अब दोस्तों सोमवार में पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, शिव जी के मंदिर पहुंचते से सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप अपने साथ जो 5 बेलपत्री लेकर आए हैं, सीधा रख कर लेकर आए हैं, इन 5 बेलपत्री को निकालिए। आप अपने हाथ में सीधा बेलपत्री रख कर लाए थे, पर शिव जी पर जैसे उल्टी बेलपत्र समर्पित होती है वैसे ही आपको समर्पित करना है। ठीक है, तो 5 बेलपत्र निकालकर सबसे पहले काम शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद दोस्तों जो आप 2 लोटा जल लेकर आए हैं, सबसे ऊपर वाला जो लोटे का जल होगा उस लोटे जल को उठाइए, उसी 5 बेलपत्र के ऊपर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको उस लोटे जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, एक धारा से पूरे मन और पूरे भाव से आपको समर्पित करना है। ठीक है, अब दोस्तों समर्पित करने के बाद जैसे आप लोग यह लोटा जल समर्पित करते हैं, दूसरा लोटा जो जल है वो आपको यहाँ पर समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा लोटा जो जल है वो आपको लेकर जाना है किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब भले ही बेलपत्री का वृक्ष अगर मंदिर में है तो भाई मंदिर में जाकर भी आप इस उपाय को पूरा कर सकते हैं, अन्यथा बाहर जाकर भी आप इस उपाय को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा लोटा जो जल है वो आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है, उसकी छांव में जाकर इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस जल को समर्पित कर देना है। पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है। ठीक है, जल जैसे ही समर्पित हो जाए, भगवान जी से अपना मनोकामना आशीर्वाद लेकर जो है आप अपने घर आ जाएं। निश्चित ही आपको बहुत ही बड़े फल की प्राप्ति होगी। और गुप्त नवरात्रि में आप इस सोमवार को यह विशेष उपाय कर रहे हैं मनोकामना पूर्ति का, तो आपकी मनोकामना भी बहुत जल्द पूर्ण जरूर होगी। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस गुप्त नवरात्रि के सोमवार को जरूर करना चाहिए। साथ ही में दोस्तों एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि 108 चावल के दाने का है। अगर आप चाहें इस गुप्त नवरात्रि के सोमवार को अपने घर से 108 चावल के दाने गिनकर लेकर शिव जी के मंदिर जा सकते हैं और अपनी मनोकामना को करते हुए 108 चावल के दाने एक एक करके भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करके जो है एक एक चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को बोलकर आते हैं, तो आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। और सोमवार का तो दिन ही भगवान शिव जी का होता है, पर दोस्तों गुप्त नवरात्रि का सोमवार है तो भाई बहुत ही विशेष यहाँ पर ये सोमवार माना जाता है। तो आपको इन सभी उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालेश्वर सरकार, जय बागेश्वर महादेव।